अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। मैं खैबर पुख्तनख्वा में एक और स्कैंडल के हवाले से बात कर रहा हूँ और पहले दिन से मैं बता रहा हूँ कि बहुत खौफनाक करप्शन हो रही है खैबर पुख्तनख्वा में। गवर्नेंस की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और वहाँ पर जिसका जितना बस चलता है तो बस मार धाड़े और शुरू है और नासमझी की एक लहर भी पीछे खड़ी है। हालांकि अवाम की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी हुकूमत पर नज़र रखे और जहां वो गलत काम करे तो उनका मुहासिबा करे, उनके गवर्नेंस पे नज़र रखे, ट्रांसपेरेंसी पे नज़र रखे, उनकी डिलीवरी पे नज़र रखे। लेकिन न डिलीवरी है, न ट्रांसपेरेंसी है, न गवर्नेंस है। अमन व अमान की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि क्या है। सूबा 1000 अरब से जायद का मकरूज है, माली तौर पर सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। लाहौर से बार कौंसिल वाले को बुलाया, उसको 3 करोड़ रुपए दिए क्योंकि उससे सियासी फायदा उठाना था। तो ये तो हालत है। और जो मैं मुद्दतों से आपसे कह रहा हूं कि बदतरीन करप्शन हो रही है, तो मैं सिर्फ एक ओहदे के हवाले से, एक ऑफिस के हवाले से मैं बात करूंगा। कुछ अरसा पहले डीजी हेल्थ थे डॉक्टर शौकत, उनको सूबाई हुकूमत ने हटाया और डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि करप्ट हैं। तो मुझे शक पड़ गया कि भाई करप्शन पर पहले किसको हटाया था, क्या इसको करप्शन पे हटाया? असल मामला क्या है? मामला तो कोई और होगा। वो जो आज शेर अफजल मरवत ने वही मेरी वाली बातें दोहराई है ना कि करप्शन हो रहा है और मिनिस्टर भी करप्शन कर रहे हैं, मुशीर भी कर रहे हैं, गंडापुर खुद भी बोरियां भर रहे हैं। वो वही बातें जो हम करते रहे अब खुद पीटीआई वाले करने लगे हैं। तो जब इस डीजी को हटाया तो उस वक्त मुझे भी ज़रा शक पड़ गया। हमने बुलबुल को भी इधर उधर दौड़ाया कि पता कर ले क्या है ये। डॉक्टर शौकत जो थे, इस पर इल्ज़ामात बहुत हद तक सही भी है और पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, सारे प्रोजेक्ट्स इस हवाले से इनके नाम पर बहुत धब्बा है। और ये निगरान हुकूमत में भी थे, उस दौर में भी इन पे बहुत इल्ज़ामात लगे थे और फिर पीटीआई वालों के साथ चल पड़े। जाहिर है कि पैसे कमाने का फंड आता है तो फिर तो पीटीआई वाले उसके सिर पर हाथ रख देते हैं। जब ये डीजी थे तो इन पर बहुत इल्ज़ामात लगे। हुकूमत ने रिलीज किया था 1 अरब 80 करोड़ का फंड और वो फंड सिरे से गायब है, उसका पता ही नहीं है कि वो किधर गया। यानी इतनी खौफनाक करप्शन हो रही है, उसका पता नहीं कि वो फंड गया किधर है, कहाँ पे लगा है, कहीं कोई उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा, ये चूंकि इनका नाम इस हवाले से आता रहा कि ये पैसे लेते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मामला उस पर हमारे कुछ साथी दोस्तों ने काम भी किया, लेकिन मामला एक और हवाले से मजीद सामने आया, एक एमपीए के हवाले से। उसकी तरफ मैं फिर आता हूं कि इसको पहले हटाया कैसे था। ये एक खातून थी और उनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। बन्नू में उनकी पोस्टिंग थी और वो डेरा इस्माइल खान पोस्टिंग पे जाना चाहती थी कि मैं अपने इलाके में चली जाऊं। तो उसने किसी को बताया है कि मेरी पोस्टिंग डेरा इस्माइल खान करवा दे। तो फिर वो जो पैसे कमाने वाले होते हैं इनके तो फिर अपने डाउट्स होते हैं। तो किसी ने उसे कहा है कि इतने पैसे दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसने पैसे दिए हैं और उसकी ट्रांसफर भी हो गई है। जब उसकी ट्रांसफर हो गई तो वो इत्तेफाक से गंडापुर साहब की कोई करीबी अजीजा थी शायद,
कुछ दिनों बाद अच्छा, जब ये इस पोस्ट पे थे तो उस वक्त भी गंडापुर साहब चाहते थे कि इसको हटाऊं, लेकिन क्यों हटाऊं उसकी तरफ भी आता हूं। जब उस खातून की ट्रांसफर हो गई तो कुछ दिनों बाद उसने तो पैसे दिए, ट्रांसफर हो गई। कुछ दिनों बाद गंडापुर साहब कई अपने घर गए थे, डेरा इस्माइल खान, और शायद कोई फैमिली फंक्शन था या कुछ भी था। तो वो खातून गंडापुर साहब से ज़ाहिर रिश्ते नाते होते हैं, तो उसने कहा कि आप लोगों ने तो हमें कहा था कि हम ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और करप्शन हो रही है। तो गंडापुर साहब ने उसे कहा कि वो कहाँ करप्शन हो रही है। तो उसने कहा कि मेरी जो पोस्टिंग हुई है मैंने उस पर पैसे दिए। तो गंडापुर तेज तो वो है ना, तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हारी पोस्टिंग बनू में थी ना। उसने कहा हाँ। कहते डेरा इस्माइल खान। तो गंडापुर ने उसे कहा कि पैसे आपने किसको दिए। तो उसने कहा कि मैंने पैसे डीजी हेल्थ को दिए हैं। गंडापुर साहब तो इसी ताक में थे ना कि कोई बहाना बना ले। और पहले क्या मसला था? पहले मसला ये था कि इस डीजी हेल्थ का कोई वॉइस नोट था, और उसने किसी से कहा था कि भाई फलां फलां जगह से पैसे लेने हैं, मैंने वज़ीर आला को 50 करोड़ रुपए बराबर करने हैं। वो वॉइस नोट किसी ने चीफ मिनिस्टर को भिजवाए। तो चीफ मिनिस्टर फिर जो करीबी लोग थे उनके सामने सफाइयाँ पेश करता रहा कि भाई मैं कैसे पैसे लूँ, हेल्थ का तो वो डॉक्टर बर्की बैठा हुआ है, वो तो खान साहब का कज़न है, और मेरी इतनी ताकत कहाँ है कि खान साहब के घर के फर्द से टकराऊँ। और कुछ और भी बातें की कि वो ये करता है वो करता है, लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं सकता। फिर गंडापुर साहब सफाइयाँ देते रहे, लेकिन वो मौके की तलाश में था कि अगर मैं इस मौके पर उनको हटाऊं तो मामला खुल जाएगा। जब उस खातून ने उन्हें कहा तो गंडापुर साहब के हाथ मौका आया और इनको हटा दिया। जब इनको हटाया तो ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट में चले गए तो कुछ दिनों बाद कोर्ट ने फैसला किया कि अगर हुकूमत इस हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है या किसी और को अपॉइंट नहीं किया है तो फिर इनको अपनी जगह पर रखे। और ये कोर्ट से भागता हुआ, चूंकि करीबी है ना डीजी हेल्थ, पेशावर के लोग जानते हैं डीजी हेल्थ का ऑफिस और हाई कोर्ट, तो वहाँ से वो भाग के आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ भी मौजूद नहीं था। ये तो हुकूमत को पता चला तो हुकूमत ने दूसरे दिन फौरन कोर्ट को रिटर्न में दे दिया कि हमने फलां अफसर को अपॉइंट किया है, तो फिर इनको दोबारा हटा दिया गया। लेकिन उन दिनों इसने एक बात की कि मुझे इसलिए हटाया गया है कि देर से पीटीआई के एमपीए शफीउल्लाह खान मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मेरे बेटे डॉक्टर फैसल नाम है शायद, उनको कुरम से ट्रांसफ़र करके खैबर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बना दे। और कहते वो 17 ग्रेड में है और ये 19 ग्रेड का पोस्ट है, और वो एडमन कैडर का है भी नहीं। तो कहते कि यहाँ पर तो एडमन कैडर के डॉक्टर्स आते हैं और वो जनरल कैडर का है। तो कहते कि मैंने इनकार किया, तो उस बुनियाद पर उसने वज़ीर आला से कहा और मुझे हटा दिया है। अच्छा, इस बात में भी किसी हद तक सदाकत है, क्योंकि एक ऑर्डर जारी हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर मैं आपको बता देता हूं, नंबर SOHE-5/2/2024। ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये शफीउल्लाह जो है ये दीर से एमपीए है और ये पुलिस में रहे थे। ये एसपी अर्बन थे पेशावर में। अभी 2016-2012 तक गालिबन इसके आसपास जब एनपी की हुकूमत थी तो उन दिनों ये एसपी रूरल थे या एसपी अर्बन थे पेशावर में, लेकिन थे पुलिस में।
ये उन दिनों सर्विस में थे। फिर ये रिटायर हुए तो पीटीआई में शामिल हुए और दूसरी बार एमपीए बने। पहली बार जब ये एमपीए बने थे तो उस वक़्त तो गालिबन जेल खाना जात के मुशीर भी बनाए गए थे। चूंकि असर तो उनका है, तो डॉक्टर शौकत वो जो डीजी हेल्थ थे वो कहते कि मुझ पर ये दबाव डाल रहा था कि मेरे बेटे को खैबर एजेंसी में ले आए, क्योंकि खैबर डिस्ट्रिक्ट ज़रा तोरखम बॉर्डर भी है और वहाँ पे ज़रा बड़ा रिच है। तो कहते हैं कि मैंने इनकार किया, और इनकार मैंने इस बुनियाद पर किया कि एक तो आपका बेटा ग्रेड 17 में है और ये 19 की पोस्ट है, और दूसरी बात ये कि आपका बेटा जनरल कैडर में है और ये एडमन कैडर की पोस्ट है। तो ये बात सही इसलिए साबित हुई कि अभी 3-4 दिन पहले ये जो मैंने नोटिफिकेशन आपको बताया, तो इसी नोटिफिकेशन के ज़रिए शफीउल्ला एमपीए के बेटे की ट्रांसफ़र खैबर एजेंसी में कर दी गई है। वो ग्रेड 17 में है, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डीएचओ खैबर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई। तो मामला जब घूमता है ना, तो न गंडापुर साहब बेगुनाह है, न डॉक्टर बरकी बेगुनाह है, न डीजी हेल्थ बेगुनाह थे, और न शफीउल्ला बेगुनाह है। ये है पीटीआई जो दूसरों को चोर चोर डाकू डाकू बोलते हैं, और फिर एक ओहदे पर आप देख ले कि क्या सूरत हाल बनती है। और जब हम बात करते हैं तो फिर वो बुरा मनाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे खिलाफ बात करते हैं। तो भाई जब आप अच्छा काम करेंगे तो फिर हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें होंगी और फिर सूबे की जो हालत बनी है, तो गवर्नेंस कहाँ से ठीक हो जाए, करप्शन कहाँ से रुके, सूरत हाल कैसे बेहतर हो, फिर तो यही सूरत हाल बनेगी जब सब इसी ताक में होंगे कि मैं पैसे कैसे कमा लूँ और मैं अपने अजीज़ों को अच्छे ओहदों पर बैठाऊँ, क्योंकि ये मौका है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हड़प करे। ये है सूबे की सूरत हाल। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए।